क्या हाल है आप लोगों का? सब बढ़िया। तो कल हम लोग पढ़े थे भौतिक राशि के बारे में, मात्रक पढ़े थे और समतल कोण, घन कोण, इन सब चीज़ों के बारे में जाने थे कल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विमा के बारे में कि विमा क्या होती है और विमा कैसे निकाला जाता है और इनका उपयोग क्या होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में, बस मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मारते हैं हेडिंग बीमा। बीमा, पहले इसका डेफिनेशन लिखा देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रक पर जो घात होता है उसे विमा कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान के चलो हम लिखते हैं चाल का विमा, चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। चाल का ऐसा ही मात्रक यही होता है। अब जब चाल का मात्रक ये हुआ तो ये लंबाई का मात्रक है, लंबाई मूल राशि है, तो ये हुआ लंबाई का मात्रक। समय क्या है? मूल राशि है, समय का मात्रक। तो ये सब क्या है? ये मूल मात्रक है, किसका? लंबाई का। ये भी मूल मात्रक है, किसका? समय का। ठीक है, तो इसके मूल मात्रक पर जो घात है, कल पढ़ाए थे मूल मात्रक के बारे में, तो इसके मूल मात्रक पर जो घात है उसे हम लोग कहते हैं विमा। जैसे मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका विमा लंबाई में 1। ठीक है, पावर में 1 है, तो इसका विमा लंबाई में 1 है और समय में भी 1 है। ठीक है, समय में भी 1 है। तो ये लिखने में असुविधाजनक हो रहा है, सेंटेंस बड़ा हो रहा है, तो ऐसा हम लोग लंबाई लिखने के बजाय ऐसा क्यों ना करें कि इस लंबाई का एक सिंबल बना लें और समय का भी एक सिंबल बना लें। हालांकि जब भौतिकी में जब 7 राशि है और वही 7 मूल राशियों से मिल के ही सारा राशि बना है, और हम वही 7 राशियों का अगर कोई संकेत बना लें तो जितना भी बीमा निकालना हो हम वही 7 राशियों के संकेत को मिला के बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस 7 राशियों का एक संकेत बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे ओ माई गॉड लिखना होता है तो उसका एक सिंबल बना लिए ओम जी। ठीक है, जैसे इमोजी सब भेजता है, जैसे गुस्सा आया हुआ है तो इस तरह करके इमोजी भेज दिया, और खुश है तो इस तरह करके इमोजी भेज दिया। तो वहाँ क्या, वहाँ मतलब कि वहाँ पर समझ जाता है तुम लोग, लेकिन यहाँ नहीं समझता है। देखो लंबाई के हो गया बीमा 1, तो इसका एक सिंबल बना लेते हैं। तो 7 भौतिक राशि का ये सिंबल बना लेते हैं और वही 7 भौतिक राशि का यूज करके हम लोग जितना भी भौतिक राशि है उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो 7 भौतिक राशि का एक सिंबल बनाते हैं। तो पहले बनाते हैं लंबाई का। कल जो ट्रिक बताए थे, ला दो सनम तारे जो विश्व में प्यारे, वो 7 भौतिक राशि को याद करने का ट्रिक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लें। उसके बाद उस वीडियो में हमने ये एक ट्रिक बताया था, ला दो सनम तारे जो विश्व में प्यारे, जिसको मतलब उस ट्रिक से आप 7 भौतिक राशि को बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल बना लेते हैं लंबाई को हम लोग लिखेंगे L से। ठीक, द्रव्यमान
द्रव्यमान को लिखेंगे हम लोग m से, ठीक। समय को लिखेंगे हम लोग t से। ये ब्रैकेट क्यों लिखा जा रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले देखो, सबर करो जरा। लंबाई का हो गया है समय, ताप का के एक सिंबल है, ठीक है। ज्योति की तीव्रता, इसको लिखते हैं हम लोग CD से, ठीक है। विद्युत धारा, इसका सिंबल A, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, इसका सिंबल होता है मोल, ठीक है। अब इन्हीं सातों सिंबल से ही जितना भी भौतिकी में विमा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे। अच्छा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये ब्रैकेट क्यों दिया है। देखो, ब्रैकेट का मतलब ये है कि मान के चलो कि ये L है। अब L का ही L से ही कोणीय संवेग को भी हम लोग L से लिखते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये कोणीय संवेग है कि लंबाई है, लंबाई का विमा है, ये तो पता नहीं चलेगा। तो अगर जैसे हम 2L यहाँ लिख दिए, ये कैसे पता करें कि ये कोणीय संवेग है कि लंबाई का विमा है, नहीं पता चलेगा। तो क्या करें कि अगर ये एक ब्रैकेट में बंद कर दिए तो इसका मतलब यही होगा कि ये लंबाई का ही विमा है, ना कि वो कोणीय संवेग है, ठीक है। ये ब्रैकेट का मतलब ये इसका एक पहचान है कि ये लंबाई का विमा ही है। M का मतलब होता है चुंबकीय आघूर्ण, और अगर ब्रैकेट में अगर कहीं M इस तरह दिख गया तो समझ लो वो द्रव्यमान का विमा ही है। जैसे टाइम आवृत्ति का होता है, आवृत्ति को हम लोग लिखते हैं T से, ठीक है। और यहाँ समय का भी है, समय को भी हम लोग लिखें T से। तो कैसे पता चलेगा कि ये समय है या आवृत्ति है। तो अगर ब्रैकेट में है तो ये समझ जाना कि वो समय का विमा ही है। क्लियर, ठीक है। तो ये सातों सिंबल से ही हम लोग अब बनाते हैं व्युत्पन्न राशि का विमा। कल मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में बताए थे। मूल राशि को मिला के ही हम लोग व्युत्पन्न राशि बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग व्युत्पन्न राशि का विमा निकालते हैं। देखो, व्युत्पन्न राशि का विमा तो सबसे पहले निकालते हैं क्षेत्रफल का विमा। क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई का सिंबल क्या बताए थे, L बताए थे। यहाँ पर लिख देते हैं, लंबाई का सिंबल L बताए थे। और इसको ब्रैकेट में बंद करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि वो मिल ना जाए अन्य भौतिक राशि से, ठीक है। चौड़ाई भी एक तरह का क्या है, चौड़ाई भी एक तरह का लंबाई ही है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग लिखेंगे L, ठीक है। L इंटू L, ये हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अब देखो, लंबाई का हो गया आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुनी ऊंचाई, ठीक है। यानी कि इसका भी क्या होगा, L इंटू L, इसका हो जाएगा L3, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक। आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल आयतन हो गया। अब देखो, अब घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है।
द्रव्यमान को लिखते हैं हम लोग m से, आयतन को आयतन बराबर मेरा क्या निकला, आयतन का देखो, आयतन का ये निकला है मेरा, तो यहीं पर लिख देते हैं L3, ठीक है। और जब किसी भी चीज़ को हम लोग नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर में जो रहता है उसमें माइनस लग जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ m है, नीचे में है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे L पर पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। ये घनत्व का विमीय सूत्र है। वेग, वेग या चाल कह लो, वेग और चाल क्या होता है ये आगे बात करेंगे, लेकिन वेग और चाल का सेम ही होता है, इसलिए वेग या चाल लिखिए। वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन होता है समय, ठीक है। देखो विस्थापन भी एक तरह का लंबाई है, लंबाई बोल लो, चौड़ाई बोल लो, ऊंचाई बोल लो, चाहे विस्थापन बोल लो, सबका सब क्या है, एक तरह का लंबाई है, और सबका सिंबल L ही होता है, सबका सिंबल क्या होता है, L होता है। तो यहाँ पर विस्थापन है तो हम यहाँ पर देते हैं L, ठीक है। समय, समय का सिंबल T, समय का सिंबल T। इसको जब ऊपर ले जाएंगे, L तो मेरा ऊपर में ही है, T को ऊपर ले जाएंगे तो -1, ठीक है। अब वेग निकल गया, वेग निकल गया। अब त्वरण, त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, क्या है कि देखो, हाँ ये याद करना बहुत जरूरी है, प्लस में ये याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वेग, जैसे वेग का विमीय सूत्र अगर हम निकाल लिए तो त्वरण का भी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर वेग का तो मेरा निकला हुआ है, तो वेग के जगह में हम ये डाल रख सकते हैं L T-1, आराम से रख दिए, पहले से निकाला हुआ था, ठीक है। तो जब तक ये याद रखोगे उसके बाद है ना ये निकाल पाओगे त्वरण का। तो वेग की जगह हम आराम से रख दिए, और हम लोग T का जानते थे, क्या होता है, T का होता है, तो समय का क्या होता है, समय का T होता है, ठीक है। जब इसको ऊपर ले गए थे तो क्या हुआ था, L T-1, और नीचे में फिर एक T है, तो इसको और एक बार लिखो T-1, ठीक है। T-1 हो गया। अब देखो L हो गया, L हो गया, -1 कितना होगा, -2। आधार समान है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो -1 और -1 कितना होगा, -2 होगा, ठीक है। अरे यार x इंटू एक्स स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं, क्या लिखते हैं, यहाँ पर ये आधार समान है, यहाँ पर एक है तो 1 1 2, समझता नहीं यार तू लोग, 1x², ठीक है। अब निकालते हैं बल, और ये बल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बल नहीं है तो कुछ नहीं है, आदमी बेकार है बल के बिना, इसलिए फिजिक्स में भी बल का बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका है। बल, बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। अब बाबू लोग द्रव्यमान का हम लोग जानते हैं कि होता है m, और त्वरण का देखो अभी अभी ताज़ा ताज़ा यहाँ निकाल के रखे हैं, तो इसको यहाँ रख देते हैं L T-2, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मिला देते हैं दोनों को एक के ब्रैकेट में, M L T-2, ठीक है। ये बाबू लोग तुम लोग ये याद कर ही लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो किसी भी हाल में ये याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। याद तो तुमको यहीं से करना है, यहीं से करना है, ठीक है। एक याद कर लो, उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला याद है तो विमा अपने आप निकलेगा, ठीक। बल हो गया। अब देखो कार्य निकालते हैं। अच्छा, बल आवेग भी निकाल लेते हैं, जब बल निकल गया तो 8,
बल आवेग, बल आवेग, बल आवेग क्या होता है? बल गुना समय, बल गुना समय। बल, बल का क्या होता है? देखो बल का होता है बाबू mL/t-2, t-2, और समय का हुआ t। अब दोनों को मिला के लिखना है mL, यहाँ पर -2, यहाँ पर 1, तो घट के कितना हो जाएगा? -1, mL/t-1। ठीक है, ये हो गया बल आवेग का। ठीक, कोई दिक्कत? सर आप इतना लिखा रहे हैं, याद कैसे होगा? हाँ, वहाँ अपनी वाली का नंबर, उसकी सहेली का नंबर, पहलकी वाली का नंबर, उसके पड़ोस वाली का नंबर, सबका नंबर याद हो जाता है। और यहाँ 3-4 तो फॉर्मूला तो लोग को याद नहीं होगा। हाँ, चलो समझो। यहाँ 9 नंबर बल आवेग हो गया संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। देखो बाबू, द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का होता है m। ठीक है, द्रव्यमान का m। और वेग का क्या होता है? वेग का देखो हम लोग यहाँ निकाले हैं वेग का, ये हुआ वेग का, तो यहाँ पर लिख देते हैं वेग का। अच्छा, ये एक ब्रैकेट में बंद ही कर देते हैं, वेग L/t-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा mL/t-, हाँ दोनों का सेम ही हुआ क्या? mL/t-1। ठीक है, बल का mL/t-2 और समय का t। हाँ ठीक है, संवेग का द्रव्यमान गुना वेग, और द्रव्यमान का तो मेरा m हो गया, और वेग का निकला हुआ है मेरा L/t-1। ठीक है, संवेग हो गया। संवेग, उसके बाद क्या है? उसके बाद हो गया ये, मतलब हो गया स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का क्या? स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? 12 mv²। ठीक है, m क्या है? m तो तुम्हारा मास है, v क्या है? वेग है। तो इसका क्या हो जाएगा? संख्या का कोई विमा नहीं होता है बाबू, संख्या का कोई विमा नहीं होता है। क्योंकि विमा हम क्या बोले कि ये तो एक सिंबल है, लंबाई का सिंबल है। संख्या का कोई सिंबल होगा? लंबाई का L का मतलब हो गया लंबाई। अब जैसे संख्या, तो उसका कोई बीमा होगा? नहीं होगा। तो संख्या का कोई बीमा नहीं होता, यहाँ पर लिख लो, संख्या का बीमा नहीं होता है, संख्या का बीमा नहीं होता। स्थित ऊर्जा 12 mv²। m का क्या हुआ? संख्या का तो नहीं होगा, m द्रव्यमान का m। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद करो। वेग का क्या होता है? यहाँ पर देखो, वेग L/t-1 हुआ वेग का। ठीक है, वेग का L/t-1। इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर दे देते हैं। m स्क्वायर सब में जाएगा, L/t-2। ठीक है, अच्छा कार्य बराबर नहीं लिखे थे, कार्य बराबर लिख लेते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना, नीचे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको मिटा के लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको थोड़ा यहाँ पर कट करते हैं।